यार, इसको उठाए ना भाई, एम्बुलेंस में तो डालें। आपके शौहर थे ना जी। जिस वक्त आग लगी? आप कहाँ थी? मैं शाम को अपने भाई के घर गई थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी नहीं जाती। ये मकतूल के अलावा और कौन कौन था इस घर में? मेरी बेटी। हाँ भाई, कैसे आग लगी? उनके पास मोमबत्ती चल रही थी, लाइट नहीं थी। मोमबत्ती किसने जलाई थी? सर मैंने जलाई थी क्योंकि अब्बू खाना खा रहे थे। इसका मतलब है कि आग मोमबत्ती की वजह से हुई। जी साहब। आप कौन? सर ये मेरे खालू थे। सर इत्तेफाक हाथ से लगता है मुझे। अच्छा, तुम ऐसा करो, एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को अस्पताल पहुंचाओ और इन सारे घर वालों के बयानात कलम बंद करके फौरन थाने आ जाओ। ओके सर। पुलिस को इत्तला मिली थी कि उनके इलाके में एक घर में आग लग गई है, जिसमें नादिर शाह नामी शख्स झुलसकर हलाक हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को अस्पताल रवाना कर दिया। मकतूल की बेटी के मुताबिक आग मोमबत्ती से लगी थी। ये एक इत्तफाक़ी हादसा था। बाद अज़ां पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई करते हुए लाश वर्षा के हवाले कर दी थी। पुलिस ने घर वालों के बयान की रोशनी में इसे एक इत्तफाक़ी हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी थी। लेकिन एक माह बाद आईजी साहब का सख्त ऑर्डर है कि जितनी ब्लैक शीशे वाली गाड़ी नजर आ रही ना, इनके सब कुछ देखो और बल्कि इनके शीशे साफ करो, बिल्कुल सबको साफ कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साहब वो मैं अपने खालू की मौत के बारे में मालूमात देना चाहता हूँ। खालू? कौन खालू? साहब वो नादिर शाह जो 1 महीना पहले जलकर मर गया था। ओह अच्छा, बैठो। क्या बताना चाहते हो? साहब वो इत्तेफाकी हादसा नहीं था। फिर क्या लगता है? साहब मुझे शक है कि उसको जलाया गया। किसने जलाया? शाहजेब ने। शाहजेब? ये कौन है? साहब मेरी खाला का लड़का है और नरमीन का फुफुजाद है। मकतूल के घर वालों ने तो किसी पे शक जाहिर नहीं किया, फिर तुम्हें शक क्यों है? साहब उस रात मैंने खुद देखा था। शाहजेब, मेरे बाप को बचाओ, कोई मेरे घर में आग लग गई, मेरे बाप को बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? मेरे बाप को बचाओ, आग लग गई, बचाओ। तो इसका मतलब है शाहजेब को तुमने घर से निकलते हुए खुद देखा? जी साहब। अबे तो 1 महीने तक खामोश क्यों रहा? तो ख्वाब देख रहा था क्या? साहब मुझे भी लगा कि ये इत्तेफाकी हादसा हो सकता है, लेकिन अभी मामू का चैलम भी नहीं हुआ। शाहजेब और नरमीन शादी कर रहे हैं। यतीम बच्ची है, तू इतना परेशान क्यों है भाई? तुझे करनी थी क्या? साहब ये बात नहीं है, मुझे ये सब ज्यादा का चक्कर लग रहा है। कितनी बड़ी जायदाद है, क्या करता है वो? अच्छा ठीक है, एक बात याद रखना, अगर ये झूठ हुआ ना तो मैं तुझे फिट कर दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उस लड़की से शादी के चक्कर में हो? नहीं सर, एक बात और है, जब शादी पे घर वालों ने नरमीन का रिश्ता मांगा था तो खालू ने इनकार कर दिया था। तेरा कहने का मतलब ये है कि शाहजेब ने शादी करने के लिए कत्ल किया? सिर्फ शादी की बात नहीं है, वो जायदाद के चक्कर में सब कुछ कर गया। अच्छा ठीक है, अब अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवा दो। जी सर। ठीक है, इनसे एक एप्लीकेशन लिखवा लो और आप एक बात याद रखिए, झूठा केस
उल्टा हो जाता है। इनके साथ जाओ, जरा शाजिब को भी लेकर के आओ। ठीक है सर। जाओ। इसलिए तो कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, मगर तेरे भाई ने तो रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, उसे अल्लाह ने उठा लिया। बस अल्लाह की मर्जी, उसके नसीब में बेटी की खुशियां देखना नहीं था। लेकिन अब ये तेरी बहन क्या कहती है? वो क्या बोलेगी, बस चहलम के बाद शादी कर देंगे। मेरा भी यही ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके निपटा दो, वरना उस खबीस दिलावर वाला मसला ना आ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम माँ बेटे ने ऐसा चक्कर चलाया है कि नरमीन किसी और की दुल्हन बन ही नहीं सकती। कहीं कोई तावीज घोल के तो नहीं पिला दिया? बस यही समझ लो, मेरे बेटे ने नरमीन को मोहब्बत का तावीज पिलाया है। तो लोगो बहुत तेज। शाजिब, देखो बाहर कौन है। मैं ये बता रहा हूं, आप फिक्र की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी नौकरी की बात कर ली है, लेकिन सुबह 9 बजे से उठना पड़ेगा। जी सर। हाँ भाई, शाजिब तेरा नाम है? जी सर, मेरा नाम है शाजिब। तुझे हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन सर, मेरा जुर्म क्या है? मैं क्यों चलूं थाने आप लोग के साथ? चल भाई, चल लेकर चल इसे। लेकिन सर, क्यों चलूं थाने में? चल। क्या हो रही है? अब्बू देखिए, लेने आए मुझे ये। क्या बात है? क्यों पकड़ा हुआ मेरे बेटे को? साहब ने इसे थाने बुलाया है। क्यों बुलाया है? नादिर शाह केस में इसका बयान चाहिए। लेकिन इसने तो इस तरह से पकड़ा हुआ है जैसे जलाया भी इसने हो। मैं भी चलता हूँ। बस चाचा बस, थोड़ा हल्के हो जाओ। साहब ने जिसको बुलाया है ना, फिर उसी लेकर जाऊंगा। तुम बाद में आते रहना। चल भाई, लेके से चल चल यहाँ से। बड़ा बहादुर है भाई तू, जिंदा आदमी को जला देता है तू। सर सर सर, सर किसको? मैंने किसी को नहीं जलाया सर। जवार शाह कैसे जला? मोमबत्ती से जले थे। मोमबत्ती? तू कहाँ था उस वक्त? सर अपने घर पर था मैं। झूठ बोलता है तू। तेरे को खुद नादिर शाह के घर से निकलते हुए तेरे रिश्तेदार ने देखा है। सर, किसने देखा सर? तेरे कजन दिलावर ने। सर झूठ बोलता है वो, झूठा एक नंबर का सर। मुझे तो शक है कि मामू को उसने ही मारा है। उसकी तेरे से क्या दुश्मनी है? सर वो नरमीन से शादी करना चाहता था, और मामू के घर वालों ने जब मना किया तो वो फिर मेरे पास आया था। लावर भाई, कैसा रास्ता भूल गया आप यहाँ का? हाँ यार, तो शादी की पेज की मुबारकबाद भी देनी थी। आए ना, अंदर बैठना है। नहीं यार, फिर आऊंगा तो बैठूंगा। तुझसे एक काम है। मुझसे काम है? जी बोले। आ मेरे साथ, आता हूँ। हम दोनों खालाजाद भाई हैं, और तेरी तो नवीन से शादी हो रही है। हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब आपका कि हमें क्या मिलेगा? मैंने अम्मी से बात कर ली है, और अम्मी अब्बू को जरूर मना लेंगी। अच्छा। नरमीन बेटा, जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। नरमीन बेटा तुम बैठो, मैं कुछ लाई हूँ। भाई ये क्या है? अब बताएं क्या बात है? बात सीधी सी है, अगर तू समझना चाहे तो। अरे यार बताओ तो सही, बात क्या है? देख शाजिब, हम दोनों खालाजाद भाई हैं, और तेरी तो नवीन से शादी हो रही है। हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब आपका कि हमें क्या मिलेगा? मुझे मालूम है तेरी नज़र नवीन पर है,
और तेरे घर वालों की नरमीन के बाप की दौलत पर। अरे यार ये आपसे किसने कह दिया? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इसीलिए जब नरमीन के बाप ने तुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो तूने उसे आग लगाकर जला दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? आहिस्ता आहिस्ता, आवाज ऊंची मत कर। सुन, सौदा करता है तो तू बचेगा, वरना तू तो गया। चाहता है क्या तू? हाँ क्या चाहता है तू? हाँ, ये हुई ना बात। देख, नरमीन तेरी, उसके बाप की दौलत आधी आधी, फायदा फिर भी तेरा ही है। देख इस तरह तू मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और तेरे पास सबूत क्या है? जब खालू को आग लगी हुई थी तू उनके घर से भाग रहा था, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा। सर जब मैंने दिलावर की बात मानने से इनकार किया तो मुझे वो पुलिस की धमकी दे रहा था। अच्छा किया, वाकई तुझे नरमीन के घर से निकलते हुए देखा था उसने। सर झूठ है सर, और मामू के साथ जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक था सर। एक तेरे मामू के पास कितना पैसा है जिसके लिए तुम दोनों लड़ रहे हो? सर पैसों की खातिर नहीं, मैं नरमीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तो शादी करना चाहता था उससे। मोहब्बत? अबे ये मोहब्बत मामू के मरने के बाद हुई है या पहले से थी? सर मामू साल में 1 महीने के लिए सऊदीया से आते थे और मेरा तो उनके घर आना जाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ ना। चलो। नरमीन बेटा, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? और अम्मी कैसी हैं? अम्मी माशाल्लाह ठीक है, वो आपको सलाम कह रही थी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करें बेटा, अकेले घर की वजह से कहीं निकलना ही नहीं होता। तुम ही अम्मी को लेकर आ जाओ घर पर। जी ज़रूर लाऊंगा। अच्छा बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मामी, चाय घर से पीकर आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है बेटा। इतनी देर से क्यों है? पता है सुबह उठते ही मैं तुम्हारा इंतजार करने लगती हूँ। तुम बोलो तो रात में यहीं सो जाया करूँ। अब इतनी भी इजाजत नहीं है। कब मिलेगी इजाजत? जब तुम मुझे अपने घर ले जाओगे ना, फिर मैं तो अपने घर रख लूंगी। अम्मी बता रही थी कि इस दफा मामू आ जाए तो तुम्हारे और मेरी बात करेंगे। वैसे कब तक आएंगे मामू? अब्बू अगले महीने आ रहे हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू? मैंने अम्मी से बात कर ली है और अम्मी अब्बू को जरूर मना लेंगी। अच्छा। और सुनाओ बेटा, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मामी मैं चलता हूँ। कहाँ तक जाओगे? मैं घर तक जाऊँगा। आप, मुझे दर्जी के पास जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? अम्मी, वरना मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा बेटा, ख्याल से आना फिर, ठीक है? चले? चलो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलो अच्छा है, हम बाहर घूम लेंगे फिर लेंगे। हाँ। दर्जी के पास जाने का तो बहाना था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी।
कितनी देर लगा दी तुमने यार, हो गया काम? हाँ हो गया। यहाँ मैं खुद भी आ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें अपना दर्जी दिखा दूँ। शादी के बाद यहाँ से कपड़े तुम्हें तो लेकर आने। अच्छा ये बताओ कहाँ चलना है? जहाँ तुम ले जाना चाहो, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना। ठीक है। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल नादिर शाह रोजगार के सिलसिले में काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम था और साल में 1 माह के लिए पाकिस्तान अपने घर आता था। नरमीन उसकी इकलौती और लाडली औलाद थी। शाहजेब ने पुलिस को बताया कि वो और नरमीन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब नरमीन के वालिद मकतूल नादिर शाह छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया तो शाहजेब के वालिदैन नरमीन का रिश्ता लेने पहुंच गए। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भाई आप कितने दिनों के लिए आए हैं? अरे भाई 10 दिन तो गुजर गए, अब 20 दिन रह गए, वो भी हवा की तरह उड़ जाएंगे। भाई क्या करूं, 1 महीने की छुट्टी है, ज्यादा छुट्टी करूंगा तो पैसे कट जाएंगे। और पैसे तुम कटवाते नहीं हो। नरमीन बेटा जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। नरमीन बेटा तुम बैठो, मैं कुछ लाई हूँ। भाई ये क्या है? मिठाई है और क्या है? नादिर मियाँ दरअसल आज हम तुम्हारे घर पर सवाली बनकर आए। सवाली? क्या मतलब? भाई तुम्हारे भाई है ना, तुम खुल के बात करो ना। भाई मैं नरमीन का हाथ मांगने आई हूँ। नरमीन तुम अंदर जाओ। दरअसल तुम्हारी बहन ये चाहती थी कि घर की बच्ची घर में ही रहे। हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। फरमान भाई माफ करना, मैं ये रिश्ता नहीं दे सकता। भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ और नरमीन मेरी भतीजी है, उस पर मेरा हक नहीं है तो किसका है? और वैसे भी शाहजेब में बुराई क्या है? तुम्हारा शाहजेब करता क्या है? आवारा गर्दी? अरे करने को क्या है, तुम अपने साथ उसे सऊदी अरब ले जाओ। फरमान भाई मैं वहां कोई गवर्नर नहीं लगा हुआ, मजदूरी करता हूं और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आपको याद है कि पिछले साल मैं इसको पुलिस से छुड़ा कर लाया था, भूल गए आप? अरे बच्चा है, कभी कभी गलती हो जाती है। भाई आप क्या बोल रहे हैं? जरीन तुम ही समझाओ भाई को। मैं क्या बोलूं, तुम दोनों बहन भाई का मामला है भाई, मेरी तरफ से तो कोई इनकार नहीं है। तुम चुप रहो, ये मर्दों की बात है। देखो फरमान भाई, वो मेरी बेटी है, ये फैसला मैं करूंगा कि उसका रिश्ता कहां करना है। वो तो ठीक है। फरमान भाई दोबारा इस बात के लिए जहमत मत कीजिएगा। अगर उन्होंने मुझे रिश्ता नहीं दिया ना तो मैं भगा कर ले जाऊंगा नरमीन को, लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसी बेवकूफी भी मत करना। अगर मेरी शादी तुझसे नहीं हुई तो मैं वाकई में मर जाऊंगी। क्यों ना कोर्ट मैरिज? अरे नहीं मेरी बात सुनो, देखो इसमें अपना नुकसान है, अलबत्ता दूसरा रास्ता है। कौन? सलाम मम्मी। अम्मी, अब्बू, अब्बू क्या हुआ, बात बताएं मुझे। अब्बू, मना कर दिया उसने रिश्ता देने से। वो कहता है कि तू आवारा और बदमाश है। ऐसा तो नहीं बोला उसने। इसका और क्या मतलब होता है? और उसने वो खाने वाली बात भी याद दिला दी। और तू बड़ा भाईजान भाईजान करती फिरती। अगर उन्होंने मुझे रिश्ता नहीं दिया ना तो मैं भगा कर ले जाऊंगा नरमीन को, लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसी बेवकूफी भी मत करना, 1 टका भी नहीं मिलेगा और ख्वामख्वाह दुश्मनी अलग हो जाएगी। एक बात याद रखो, वो अपनी सारी दौलत और लड़की हमें नहीं गैरों को दे देगा, क्योंकि वो बहुत मगरूर हो गया है।
अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगा। गुस्सा छोड़ो, आराम से सोचो। मैं भी उसी की बहन हूँ, इतनी आसानी से तो हथियार नहीं फेंकूंगी। तू ये बता कि नरमीन तेरे काबू में है या नहीं? वो तो मेरी हर बात मानती है। तो फिर बात ही खत्म। ये रिश्ता तो मैं करवा के रहूंगी। मम्मी आप लोग जल्दी करें, ऐसा ना आपके इंतजार में मुआनी के उल्टा चक्कर चला बैठे। तू फिक्र नहीं कर, मुमानी को मैं संभाल लूंगी और ये रिश्ता होकर रहेगा। पुलिस ने शाहजेब के बयान की रोशनी में दिलावर को भी हिरासत में ले लिया था, लेकिन दिलावर और शाहजेब दोनों एक दूसरे पर बेसूद इल्जामात तो लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ये समझने से कासिर थी कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। दोनों नादिर शाह के जल मरने के वाक़े से लाइल्मी जाहिर कर रहे थे। पुलिस को यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मकतूल नादिर शाह का जलना एक इत्तेफाक था या फिर उसे जलाया गया है। कातिल कौन है, दिलावर या शाहजेब? पुलिस के मुताबिक जो कुछ भी हुआ था उसमें नरमीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लिहाजा पुलिस ने नरमीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। हेलो शाहजेब। अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बाप नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तेरी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मामू ने कहीं और तो तुम्हारा रिश्ता नहीं देख रखा? मुझे नहीं पता। बस तुम पक्की रहना, बाकी मैं देख लूंगा। शाहजेब, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी तुझसे नहीं हुई तो मैं वाकई में मर जाऊंगी। क्यों ना कोर्ट मैरिज? अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, देखो इसमें अपना नुकसान है, अलबत्ता दूसरा रास्ता है। वो क्या? तो शाहजेब के केस में ये चीज़ समझ में आती है कि उसकी फैमिली ने एक स्ट्रॉन्ग थेरेपेटिक टेक्निक जो ब्रेन वॉश होती है वो नेगेटिव वे में उसके साथ यूज़ की और उसका जहन इस तरह से बना दिया कि उसने अपनी मोहब्बत को इस्तेमाल किया गलत तरीके से। अब ये लड़की जो थी, क्योंकि ये एक तो अकेले होने की वजह से टेंशन सीकर थी और एक इसकी इस जो एज थी, इस यंग एज में इस चीज़ में बहुत अट्रैक्शन होती है, इस तरह के रिलेशनशिप में, जिस तरह की रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व हो गई थी, उसको उसका तवज्जो देना, उसके साथ बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लग रहा था। अब तुम्हारा और मेरा सिर्फ फ़ोन पर ही रब्ता रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हमें एक काम ख़त्म करना है। चलो ठीक है, लेकिन प्लीज़ ज़रा ध्यान से। ये लीजिए। वो भाभी का टेलीफोन आया था, भाई साहब की कुछ तबीयत खराब है। क्या हुआ? अरे वही पुरानी बीमारी, बुढ़ापा। अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इस उम्र में ऐसा होता है। वो तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो जाना है। आप चलेंगे? नहीं, तुम ऐसा करो कि नरमीन को अपने साथ ले जाओ। तो आपके पास कौन रहेगा? अरे कहाँ जाने की बात हो रही है ये? अरे बेटा, तुम्हारे मामू की तबीयत खराब है, वहाँ जाना है। नरमीन, तुम ऐसा करो अपनी अम्मी के साथ चले जाओ। नहीं नहीं अब्बू, मैं वहाँ पे बोर होती हूँ। भाई मेरा तो भाई है, मुझे तो जाना है। तो अम्मी आप वापस कब आएंगी? देखो रात को ही आ जाऊंगी, वरना तो कल सुबह। अम्मी रात तो होने ही वाली है, आप ऐसा कीजिएगा सुबह आ जाइएगा। अब्बू के लिए परेशान मत हो, मैं हूं ना ध्यान रखने के लिए। हाँ भाई, नरमीन ठीक तो कह रही है, तुम ऐसा करो रात को अपने भाई के पास रुक जाओ, वो भी खुश हो जाएगा। चले, जैसा भी है देख लूंगी। अच्छा नरमीन बेटा, मेरे साथ किचन में चलो, कुछ काम समझा देती, फिर मुझे जाने की तैयारी भी करनी। आ जाओ बेटा। अदरवाइज उस सिर्फ मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोई और भी पॉजिटिव वे हो सकता था। वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर सकती थी, वो कोई अपनी ऑन चॉइस मैरिज कोर्ट में भी जाकर कर सकती थी, कई और रास्ते थे। मगर क्योंकि वो जिस शख्स की सलाह के साथ चल रही थी, उसने उसका जहन इस तरह से बना दिया कि उसे ये चीज़ सिखाएगी कि हम अगर इनको रास्ते से हटा देंगे तो हम फॉर एवर बहुत अच्छे तरीके से रह जाते हैं। हेलो शाहजेब, आज मौका बहुत अच्छा है। अम्मी आज रात मामू के घर पर जा रही हैं, क्योंकि मामू की तबीयत ठीक नहीं है। लाइट कितने बजे जाती है? 10 बजे, और अब्बू खाना खाकर सोते हैं। खाना आज तुम दोगी? हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ। काम तो पक्का है ना सर? फिक्र मत करो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते।
जैसे लाइट जाए तुम मोमबत्ती जला देना ताकि थोड़ी रोशनी रहे। ठीक है, आने से पहले मुझे मैसेज कर देना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। और हाँ, बहुत होशियारी से। डरने की बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुनो, घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा, आप नमाज़ पढ़कर आ गए? हाँ, नमाज पढ़ ली मैंने। मैं खाना लगा दूँ? बेटा ज़्यादा भूख तो है नहीं मुझे, फिर भी ले आओ। और देखो तुम्हारी माँ तो घर में है नहीं, तुम भी जल्दी से आराम कर लेना। ठीक है, आप कपड़े बदल लें, मैं खाना लगाती हूँ। बेटा ये खाना आज किसने पकाया? क्यों अब्बा? मुझे इसका कुछ जायका ठीक नहीं लग रहा। हेलो शाहिद, शाहिद लाइट चली गई है। बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से आ जाओ। नरमीन के चाइल्डहुड में ये बात समझ में आती है कि उसका एक डिफाइंड बिहेवियर था। डिफाइंड बिहेवियर वो होता है कि जैसे बच्चे जो बात नहीं मान रहे होते या समझ नहीं रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत दफ़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस नहीं होती है पेरेंट्स को। वो बहुत सारी बातों को प्यार से और मजाक से इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर उन्हीं बिहेवियर्स को हम उस एज में, टीन एज में, चाइल्डहुड में पेरेंट्स उस पर तवज्जो दें और उसके लिए उनको प्रॉपर असेसमेंट करवाते या उसका कोई ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो वो इस तरह से आगे जाके बड़े प्रॉब्लम्स नहीं बनते। मगर उसके बिहेवियर्स जो थे उनको कभी नोटिस नहीं किया गया, उसकी मदर की तरफ से भी नहीं किया गया। ये खाना आज किसने पकाया? क्यों अब्बा? मुझे इसका कुछ जायका ठीक नहीं लग रहा। अब्बा, सालन तो अम्मी बना कर गई थी, मैंने तो सिर्फ रोटियां बनाई हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी अम्मी ने बनाया तो ठीक ही बनाया होगा। लगता है मेरे मुंह का जायका ठीक नहीं है। अब्बा, अम्मी कब आएंगी? अरे बेटा, अभी तो सिर्फ 2-3 घंटे हुए हैं और तुम उदास हो गई हो। आ जाएगी। अम्मी के बगैर ये घर बहुत अकेला अकेला लगता है। हाँ बेटा, हम घर में 3 ही तो लोग हैं। अगर हम तीनों में से एक भी चला जाएगा तो ये घर सूना सूना लगेगा। अब्बा, लाइट जाने वाली है, मैं मोमबत्ती लेकर आ जाऊं? बेटा, तू लाइट की बस फिक्र ना कर। यूपीएस वाले से मैंने कह दिया है कि वो कल आके ठीक कर जाएगा। अब्बा, मैं मोमबत्ती लेकर आ जाऊं? हाँ ठीक है बेटा, ले आओ। वाह बेटा, तुमने तो बड़े टाइम से मोमबत्ती जलाई। बंद करते वक्त तो ये बिजली वाले 1 मिनट ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा, अब तुम ये बर्तन ले जाओ और मुझे सोने दो। हेलो शाहिद, शाहिद लाइट चली गई है। बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराना मत, परेशान बिल्कुल मत होना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके।
इस एज में अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं देखती हूँ तो जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उनको भी चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम बिज़ी रह कर, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को जिनमें इस तरह के ट्रेंड्स पाए जाते हैं उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ख़ुद को बिज़ी रख कर या आप डिफरेंट पॉजिटिविटी एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व करके अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज़ को चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप में जो उसकी हार्मोनल चेंजेस थी, जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो किसी और तरफ नहीं चैनलाइज हो रही थी, तो उस टाइम ये एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमा नरमीन और मुल्जिम शाहजेब ने बड़ी होशियारी के साथ प्लानिंग की थी ताकि उसे एक इत्तफाक़ी हादसा करार दिया जा सके और वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। उसने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से और अपनी नादानी की वजह से उसकी बातों में इस तरह से वो इन्वॉल्व हो गई कि उसके अंदर इतनी पावर आ गई कि उसने उसके साथ मिल के अपने फादर को मर्डर कर दिया। शाहजेब, मेरे बाप को बचाओ, कोई मेरे घर में आग लग गई, मेरे बाप को बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? लेकिन दिलावर के बयान ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शक को यकीन में बदल दिया और फिर फोन रिकॉर्ड ने तमाम मामलात साफ कर दिए थे। मुल्जिमा नरमीन ने मकतूल बाप को जिंदा जलाकर मारने का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो शाहजेब की मोहब्बत में अंधी हो गई थी और उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक नरमीन मोहब्बत में अंधी थी तो मुल्जिम शाहजेब नरमीन के साथ उसके बाप की दौलत को देखकर अंधा हो चुका था। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को दफ़ा 302 के तहत गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया है। सब फसाने हैं दुनियादारी के, किसने किसका सुकून लूटा है। सच तो ये है कि इस जमाने में मैं भी झूठा हूँ, तू भी झूठा है।